2013 में शादी हुआ और 2019 में आपका बच्चा हुआ। हाँ, मायके हुआ था बच्चा। तो कैसे मतलब उसके बीच में आपका संबंध बना था? नहीं। बिना संबंध बनाए हुए बच्चा हो गया आपका पत्नी का? हाँ। ये कैसे संभव है? अब मैं बाहर में, अब वही बताएगा, मैं तो बाहर था। फिर क्या आया। लग रहा है कि किसी से अफेयर होगा? हाँ, उसका मायके के पास चक्कर है। तो लड़की भी अपने ही घर में किसी के साथ सो सकती है। ये मैं नहीं कह रही, जेकी जी कह रहे हैं कि देखिए अब ये लड़का तो जिस तरीके से इस लड़के के साथ हुआ है ससुराल में कि सास यहाँ के इसमें चिपक के सोई है, तो लड़का तो अपना शक दर्शाएगा ही, है ना? आप भी समझ सकते हैं। पत्नी, मैं बोला था ना, मैं दूसरा टाइप में जिन्हें आया था ना 2020 में, तो मैं बोला था ना, तो दूसरा टाइप में बोला था। क्या बोला था? बोला था कि हम बोला ना कि बच्चा किसका है, तो बोला था कि जिसके से निकले वह आके हमको जिन्हें सोया जे बोला, पत्नी बोला। नमस्कार दोस्तों, आप देखते होंगे कि गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनता है, पत्नी के साथ संबंध बनता है, लेकिन ये जो भाई साहब आए हुए हैं ये कहीं ना कहीं इनकी सासू माँ इनके साथ सोने के समय क्या कुछ हुआ न हुआ वो तो हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन के छोटे ब्रांच में मौजूद है, जो कहीं ना कहीं यहाँ के मैम नीरू मैडम है, जो ये ऑफिस को देखभाल करते हैं और इन्हीं के ऑफिस में ये मामला आया है। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं, आपका नाम क्या हुआ? जय के पास में। कहाँ से चल कर आए हैं? बिहार शरीफ से। आपका पत्नी का नाम क्या हुआ? काजो देवी। काजो देवी। कब शादी हुआ था? 2013 में। 2013 में शादी हुआ था? हाँ, 2013 में चौथा महीना 4 तारीख। ऐसा मतलब कैसे शादी हुआ था? लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज था, परिवार के द्वारा किया गया था। हाँ। अच्छा, जब शादी हुआ, शादी के बाद कितने दिन मतलब आपका रिश्ता ठीक ठाक चला? 4 दिन तो चलवे क्या सही। मतलब 4 दिन तक ठीक चला। हाँ। उसके बाद क्या आप कर दिए कि आपका पत्नी मतलब भाग गए? फिर आया उसका भाई, 4 शादी हुआ था, लेके चल गया 4 दिन में। तो फिर मैं लाने जाता था उधर, फिर नहीं आने तो देता। नहीं पूछे कि काहे लेकर चले गए? जाते थे, कोई कुछ नहीं बोला था। फिर लाने जाते थे, फिर वो कुछ नहीं कैसे बोलेगा? जैसे कि आपका पत्नी गए तो आप तो पूछते होंगे ना जी, कॉल कर कि हाँ मतलब क्यों लेके चले गए, कुछ बताइए कारण क्या है, या अपनी पत्नी से पूछे होंगे? पूछ रहे बाद में जाऊंगा, खाली ये बोलते थे, लाने जाते थे। अच्छा, बाद में जाएंगे, है ना? हाँ, उसे करते करते 5-6 साल बीत गया। 5-6 साल रह गए? हाँ। फिर 2017 में केस किए, तब फिर उसमें भी कोर्ट में नहीं हाजिर। केस आप किए? हाँ। कि पत्नी को हमको लाना है ना हाँ, कोर्ट से? हाँ, नहीं रखने लगे केस किए थे। अच्छा, नहीं रखने के लिए किए थे? रखने के लिए केस तो वही ना, मतलब लाने के लिए केस किए? हाँ, तो उस पर भी कोर्ट भी नहीं आया। 2017 में भी केस किया तो उस पर भी नहीं आया। तो फिर मैं भी छोड़ दिया। तो फिर 2019 में मैं चल गया बाहर कमाने के लिए। तो फिर बच्चा हुआ था 2019 में, मायके ही हुआ था बच्चा। तो फिर आया बच्चे होके 2020 में। तब 2013 में शादी हुआ और 2019 में आपका बच्चा हुआ। हाँ, मायके हुआ था बच्चा। तो कैसे मतलब उसके बीच में आपका संबंध बना था? नहीं। बिना संबंध बनाए हुए बच्चा हो गया आपका पत्नी का? हाँ। ये कैसे संभव है? अब मैं बाहर में, अब वही बताएगा, मैं तो बाहर था। फिर क्या आया। लग रहा है कि किसी से अफेयर होगा? हाँ, उसका मायके के पास चक्कर है। चक्कर है ना? हाँ। किसी बॉयफ्रेंड से? अब वो बताएगा किसका से, वो नहीं बताएगा। आपको क्या लगता है? मेरा तो लग रहा है उसका घर का बच्चा। उसका घर का बच्चा है? हाँ। मतलब कि किसके साथ संबंध बना, कुछ तो आपको जानकारी होगा, खुलकर बताइए। उसका घर का बच्चा, अब इतना जानता हूँ मैं। तो घर के बच्चा मतलब किसके साथ संबंध बना, खुलासा करिए ना भाई, किसके साथ बना? ऐसे तो देखो बताने वाला बात नहीं। वो पत्नी, मैं बोला था ना, मैं दूसरा टाइप में जिन्हें आया था ना 2020 में, तो मैं बोला था ना, तो दूसरा टाइप में बोला था। क्या बोला था? बोला था कि हम बोला ना कि बच्चा किसका है, तो बोला था कि जिसके से निकले वह आके हमको जिन्हें सोया जे बोला, पत्नी बोला। मतलब खुलकर वही नहीं बताई? खुल के नहीं बताया। तो आप लग रहा है कि आपको अपनी पत्नी को आप रख पाइएगा? अब मैं अब केस कर दिया हूँ डिवोर्स के, तब छोटा छोटी केस किया था, डिवोर्स चाहिए हमको। नहीं रखिएगा? नहीं। वो बच्चा आपका नहीं है? नहीं। आपको नियत नहीं लगता? चेहरा से थोड़े बच्चा पता चलता ना। चेहरा से कैसे पता चलेगा बच्चा बिना DNA टेस्ट वाले? देखिए दोस्तों, कितना हम बता दें कि ये उतना मतलब पढ़े लिखे इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि DNA टेस्ट करना पड़ा है ना। हाँ। उसके द्वारा पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। अब 11 मार्च के था, गवाही जाते आए थे कोर्ट में, गवाही जैसा भैया नहीं थे। बार बार आता हूँ कोर्ट में, रहन करते हैं जैसा। अच्छा, जब आप ससुराल भी गए थे तो क्या आपको सासू माँ मतलब पत्नी की जगह ले लिया? हाँ, पत्नी के अपना पत्नी के नहीं भेजते, वो खुद आता अपने सोने के लिए। मतलब आपके अपने पत्नी को नहीं भेजते हैं और खुद आपके पास सोने आते हैं सासू माँ? हाँ। ऐसा क्यों?
अब पता नहीं वो अपने लगे थोड़े बेटी लगी थोड़े शादी किया, वो अपने लगे शादी किया। जैसे कि खाना वाना धरने आते थे ना, हाँ। तो वो देखते रहता था बेटी की भला न पकड़ ले, वहीं पर रहता था खड़ा दरवाजा पर। तो आप पूछे नहीं कि काहे ऐसे कर रहे हैं? अब पूछता था तवज्जो नहीं, कुछ बोलता था। आप कुछ नहीं। कितना उनका एज हो रहा था उस टाइम? अब उम्र का हमको उतना पता थोड़े फिर भी देखकर आपका एज होगा उसके अनुसार तो पता चलता होगा ना? नहीं, हमको उम्र पता चलेगा नहीं पता चला था। तो मतलब क्या मतलब? 5-6-7 के माँ ये। अच्छा, मतलब 5-6 बच्चे हैं ना? हाँ, सास के 5-6 बच्चे के 7 बच्चे के माँ है। उतना बच्चे के रहते भर में आपके साथ मतलब गलत व्यवहार कर रहे थे ना? हाँ, किस समय बनाएगा मेरे साथ में संबंध बना? आपको बोला गया था? नहीं, इसलिए तो आके सो रखा था ना, तो ऐसे क्या आके सोता है दामाद के पास। अचानक आकर आपके पास सो गया है ना? हाँ, आपको पता कैसे चला? कब? सुबह पता चला, उसका पत्नी के दादा बुलाया, आया था, हमको पता चला मेरे बिना के सो रखी थी। तो फिर आपका कैसा मतलब क्या कैसा मतलब कुछ तो हुआ होगा ना आपको? हम समझ गए कि फिर समन बनाने आया, हम मेरे साथ में आ। अच्छा, इससे पहले और कभी घटना हुआ था कि वो शुरुआत था आपके साथ? शुरुआत था। शुरुआत था। यानी कहीं ना कहीं आपको जब कभी जाते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि हमको ये अटैचमेंट कर रहा है ना? जो सोचा वो हो गया। फिर गए कि नहीं दोबारा? जाते तो बहुत बार गए थे, लाने के नहीं मिलने देता था। जो घटना आपके साथ हुआ उसके बाद फिर गए अपने ससुराल? हाँ, गए थे। तो फिर वहीं प्रक्रिया था का? नहीं, वो फिर बोलते थे, मैं सास ससुर बोलता था नहीं जाएगा, पैसा दे दो। पैसा दे दो? हाँ, अब नहीं जाएगा। कितना तिलक मिला था? ऐसे 10-12 हज़ार दिया था। अच्छा, तो 12,000 मांग रहे थे ना? अब बोला ज़्यादा बोलेगा तब मारवो करूँगा। अच्छा, मतलब धमकी भी मिल रहा था? हाँ, धमकी भी दे रहा था। चलिए दोस्तों, इनका ये मामला है और नारायणी शक्ति फाउंडेशन यहाँ पे नीरू मैडम में है और नीरू मैडम से बातचीत करेंगे। पहले क्या कहिएगा मैम, इस तरह से मामला देखने को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा मामला आपके ऑफिस में, या आप पहली बार ऐसा मामला देख भी रहे होंगे? हाँ, इस तरीके का मामला तो हमारे ऑफिस में पहली बार आई है। लड़के लड़की का, बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड वाइफ का, ये तरीका का मामला आया है। लेकिन ये पहली बार ही ऐसा मामला आया है जो बेटी को न भेज के सास ही अपने दामाद से रिलेशन बनाने पहुंच जाती है, चिपक के जाके सो जाती है। हाँ, दुनिया चली जा रही है। दुनिया, अब क्या कहिएगा, दुनिया इसी को भट्टयुग शायद कहा जा रहा है कि दामाद जब अपने सास अपने दामाद को नहीं पहचान रही है तो इसका मतलब कि तुम अपने बेटा को भी नहीं पहचान रही होगी। किसी भी महिला को हम कह रहे हैं कि जब तुम दामाद कहा जाता है कि मतलब हमारे लिए अगर हम किसी को बेटी दिए हैं तो वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है, और दामाद भी बेटा से कम नहीं है। तो जब दामाद के साथ तुम सोने के लिए तैयार हो गई तो बेटा के साथ आम बात है उसके लिए सोना, बेटा के साथ सोना। जैसा कि लड़का बता रहा है जैकी जी कि हमारी पत्नी बच्चा लेकर आई, बच्चा लेके आई, फिर अभी भी ये खुल के नहीं बता रहे कि वो बच्चा किसका है। तो भाई रियल में वो बच्चा किसका है? 2013 में शादी हुआ, 2019 में तुम्हारा बच्चा पैदा की तुम, तो यूनिक बच्चा तो नहीं पैदा करोगी। बिल्कुल यूनिक बच्चा तो नहीं पैदा करोगी कि सोया आज बच्चा पैदा हुआ 4-5 साल के बाद, है ना? तो वो मतलब ये बेशर्मी का क्या बताएं, एकदम बेशर्मी का हद कर दी है महिलाएं आजकल कि सास को मतलब बेटी को जब दामाद जाता है तो बेटी को भेजो, तुम खुद आके दामाद में चिपक के सो गई हो। अब जैसा कि जैकी बता रहा है कि वो खुद कहती थी कि मेरे साथ सुतो, मेरे साथ संबंध बनाओ। मतलब क्या बोला जाए, एक औरत हो के औरत पे घिन आता है कि आजकल ये औरतें, कुछ औरतें के कारण हमारा पूरा समाज गंदा हो रहा है। कुछ मतलब पूरा समाज में गंदगी फैल रहा है कि ये औरतें जा की सो रही हैं। तो तुम डायरेक्ट तुम शादी कर लेती अपने पति को छोड़ के जैकी से, अपनी बेटी देने का कोई मतलब नहीं था, तुम ही आके बस जाती इसके घर में। 5-6 बच्चों की माँ, और कितनी बेशरम महिला जो अपने दामाद के साथ ही सोने के लिए तैयार है, उससे बेशरम इस दुनिया में कोई नहीं होगा, है ना? चलो पति को छोड़ के किसी से अफेयर कर लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सभी औरतें कर ले रही हैं, हालांकि गलत तो भी है। लेकिन दामाद के साथ सोना, जाके चिपक के सो जाना कि मेरे साथ संबंध बनाओ, एक सास के द्वारा दामाद को कहना, ये कहाँ तक सही है? मैम, इनका ये भी कहना है कि जो बच्चा हुआ है इनके पत्नी का, ये इनका कहना है कि उसी घर का बच्चा है। देखिए, जिस घर में एक माँ अपने दामाद के साथ सो सकती है तो वो लड़की भी अपने ही घर में किसी के साथ सो सकती है। ये मैं नहीं कह रही, जैकी जी कह रहे हैं
कि देखिए अब ये लड़का तो जिस तरीके से इस लड़के के साथ हुआ है ससुराल में कि सास ही आके इसमें चिपक के सोई है, तो लड़का तो अपना शक दर्शाएगा ही, है ना। आप भी समझ सकते हैं कि जिस घर में मतलब सास ही वैसी गंदी है, कहा जाता है घर किससे बनता है, महिला से बनता है। और जब उस घर की एक महिला ही गलत है तो बेटी और बेटे का क्या कहिएगा। हो सकता है भाई बहन में ही संबंध हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके तो अभी हम मतलब हम कैसे ऐसे कह दें जब तक हम इसका प्रूफ नहीं कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ जैकी जी का बयान सुने हैं, लड़की का बयान सुनेंगे। लेकिन जो बच्चे वाला बात है वो बात तो सही है कि संबंध ही नहीं बना तो बच्चा कैसा, बिल्कुल है ना। 2013 में शादी होता है, 2019 में बच्चा होता है, तो इसके बीच में काफ़ी गैप है, 5-6 साल गैप है ना। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि छोटा मोटा गैप है, 5-6 साल गैप है। तो इसको तो खैर कोई नहीं, हम क्या कानून भी नहीं मानेगा। अगर वो लड़की कानून का सहारा लेगी तो कानून भी जहाँ तक जैकी चाहेगा ये DNA का मांग करेगा कानून से, प्रशासन से, है ना। इसने प्रशासन कोर्ट में भी उस लड़की को लाने के लिए केस किया था। फिर जब उसको बच्चा हुआ तो ये इसने डाइवोर्स का भी केस फाइल किया है ना। तो अच्छी बात है, हमारे प्रशासन अपने दिमाग हिसाब से काम करेंगे, जज साहब अपने दिमाग से काम करेंगे, है ना। तो मैं उनको नहीं कुछ बोलूँगी, लेकिन इस बच्चे के साथ इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे मेरे संस्था के द्वारा मिले या कानून के द्वारा मिले। क्या कहिएगा, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ये छोटा ब्रांच में ये मामला आया है, क्या न्याय दिला पाइएगा? क्यों नहीं न्याय दिलाएंगे। जब ऐसे लड़के को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर अच्छे लड़के कहाँ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारी महिलाएं जो जिस तरह से लड़का कह रहा है बात सही है। आजकल का ज़्यादातर केस देख लीजिए, लड़के रखना चाहते हैं, लड़कियां ही नहीं रहना चाहती हैं। लड़कियों को क्या हो गया है, शादी कर लो, मैके में रहो, ऐश करो। तो कोई भी लड़का अपने घर के लिए शादी करता है ना, कि मैके में आपको रखने के लिए शादी करता है। अगर आपको मैके में ही इतना मन है तो आप डायरेक्ट मैके में रहिए, किसी लड़के की लाइफ से मत खेलिए, है ना। ये समाज को भी और उस गांव के जाएंगे तो वहाँ के मुखिया लोग से भी मिलेंगे, सारी बातों को रखेंगे। और हमको नहीं लगता है कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और हम तो इनको इंसाफ दिलाएंगे ही, दिला कर रहिएगा। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, तो ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ब्रांच में ये मामला आया हुआ था, और देख सकते हैं कि जो भी आप उनके पीड़ित पुरुष के द्वारा जो भी आप सुने वो आप लगातार देख ही रहोगे कि क्या कुछ बोले। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझ रहे हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।